मैं बता रहा हूँ, मेक इन इंडिया पे जो पैसा लोन के माध्यम से दिया गया था और मिला भी उन्हीं को जो बीजेपी के समर्थन थे, बस उन्हीं को मिला है। अच्छा। भाई आपको मिला 5 लाख रुपए, 15 लाख आपको मिला है। अग्निवीर मुझे अच्छी नहीं लगी। 4 साल यार नौकरी करने के लिए बंदा जा रहा है, ठीक है, सोचता है कि सारी उम्र मैं फौज की नौकरी करूंगा, वर्दी पहनूंगा, उसको 4 साल में घर भेज दोगे, क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? आतंकवादी बनेगा 4 साल के बाद। आतंकवादी बनेंगे? सीने पे खाएगा। गोली सीने पे? हाँ, आतंकवादी नहीं आतंकवादी नहीं बनेगा। नहीं आतंकवादी तो बिल्कुल नहीं बनना। आतंकवादी कौन बनता है? आतंकवादी कौन बनता है? जो हराम का खाता है, ठीक है, हराम को चाहिए, काम नहीं चाहिए, हराम का मिले। 2024 की बात चल रही है, कुछ कह रहे हैं महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, मोदी जी ने परेशान कर रखा है, कुछ लोग मोदी जी की भी तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी बढ़िया हैं, आप क्या सोचते हैं ये बताइए? मैं तो सन 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से देखना चाहता हूँ। देखना चाहते हैं मोदी जी को इसलिए मैं पसंद करना चाहता हूँ, जो आदमी भ्रष्टाचार की दवा खाते थे अब वो दवा नहीं मिल रही। नंबर 2 का पैसा कमाने वाले पागल हो गए। हमारा जो है, हम तो मजदूर आदमी हैं, हमारी तनख्वाह 30,000 रुपये आए तो हमारा घर बहुत अच्छा चलता है। जो नंबर 2 का पैसा हड़पना चाहते हैं ना, वो मोदी जी ने बैन लगा दिया है। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी हो रही है। अरे कहाँ से बेरोजगारी हो रही है? कमाओगे नहीं तो बेरोजगारी होगी। मैं 10वीं फेल हूँ, एक मिनट, मैं 10वीं फेल आदमी हूँ, क्या मैं ऐसा ही बन सकता हूँ? नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं, कौन कह रहा नौकरी नहीं है? आज हमारे देश में जो बालक पढ़ा लिखा है, अच्छे माइंड वाला है, पेपर पास करेगा, उसके लिए नौकरी आज भी वैकेंसी खाली है। ये तो नौकरी मिल गई। 5 काम देश के हित के लिए, 5 काम देश के हित के लिए बता दीजिए, ये कर दिए हैं बस। क्या नहीं किया? हाँ, क्या किया है, क्या किया वो बता दीजिए। एक मिनट रुक जाइए भैया एक मिनट, ये बताइए क्या नहीं किया मोदी जी ने हरियाणा कहाँ कमी रह गई ये बताइए, क्या होना चाहिए था वो हुआ नहीं? पूरे 45 साल में, एक मिनट सुनिए, पूरे 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इंडिया में, ठीक है। मेक इन इंडिया का शेर बनाया था, ये मेरे ख्याल से ये भी मेड इन चाइना का होगा। ये नीचे जो लिखा हुआ जर्मनी हो गया ना। इंडिया में बनता क्या है? सरकार बनती है, गिर जाती है, फिर बन जाती, फिर गिर जाती है, बस। मतलब इंडिया तो क्या आप ये इंडिया की अच्छाई बता रहे हैं या बुराई बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मेक इन इंडिया पे जो पैसा लोन के माध्यम से दिया गया था और मिला भी उन्हीं को जो बीजेपी के समर्थन थे, बस उन्हीं को मिला है। अच्छा। भाई आपको मिला 5 लाख रुपए, 15 लाख आपको मिला है? आपने लिया है क्या? मिलता ही नहीं। हाँ, तो उसमें देखा जाता है कि बीजेपी के समर्थक हैं ये या कांग्रेस के समर्थक? काम भी मैं गिनवाऊंगा, मैं उसका खिलाफ नहीं कर रहा कि बीजेपी गंदी है, कांग्रेस अच्छी। 5 काम मैं गिनवाऊंगा जो जागरूक नागरिक हो गए। 5-5 लाख रुपए गरीब बंदों को दिए जिनके घर नहीं है, जिसके घर नहीं थे। 5 लाख रुपए या 2.5 लाख मोदी जी ने हाँ आए हैं उनके खातों में, लेकिन घर बनाने के लिए लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी है एक, कि इन्होंने जो फौजियों की, अपने जो आर्मी का जो स्ट्रक्चर है, उनका बजट है, वो थोड़ा सा इंक्रीज किया आपकी बात, वो मुझे अच्छा लगा। तीसरी बात, मोदी जी ने 4 साल की जो उन्होंने भाई अपनी जो अग्निवीर योजना बनाई है, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। अग्निवीर मुझे अच्छी नहीं लगी। 4 साल यार नौकरी करने के लिए बंदा जा रहा है, ठीक है, सोचता है कि सारी उम्र मैं फौज की नौकरी करूंगा, वर्दी पहनूंगा, उसको 4 साल में घर भेज दोगे, क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? आतंकवादी बनेगा 4 साल के बाद। आतंकवादी बनेंगे? ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है कि आप अपने देश के सैनिकों को, अगर भाई साहब एक मिनट रुक जाइए, अगर हमारा देश का सैनिक एक दिन भी बॉर्डर पर रही है ना, तो वो देश के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। ये तो 4 साल की बात है। ये आपकी सोच है कि आप जो अग्निवीर लौट के आएंगे, आप उनको कह रहे हैं कि वो आतंकवादी बनेंगे। ये आपकी जैसे सोच वाले ही आतंकवादी बनेंगे, वरना हमारे देश का कोई भी नागरिक एक दिन के लिए भी सेना में जाएगा, एक दिन के लिए भी किसी भी अर्धसैनिक बल में जाएगा, तो वो कभी आतंकवादी नहीं बनेगा। ये हमारे देश के नागरिक हैं, ये आपकी सोच है। कैसी ऐसी सोच आई कहाँ से ये बताइए? अरे तो 4 क्यों कहा ये? क्या सोचा आप? मैंने इसलिए कहा, अपने सैनिकों पे विश्वास नहीं है आप? सैनिकों वाली बात नहीं है। जो 4 साल की नौकरी करेंगे लोग, फिर रहेंगे यहीं करें, गुंडागर्दी होगी,
होगी तो यही, लगता है गुंडागर्दी करेंगे आखिर वो लोग। और क्या करेंगे फिर जब पेंसिल पेंशन की बात छोड़िए, कुछ भी ना मिले, अगर अगर आप अग्निवीर बनेंगे, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, अगर आप अग्निवीर बनेंगे तो क्या आप अग्निवीर से जब वापस आ जाएंगे तो क्या आप गुंडागर्दी करेंगे क्या? जब किसी के पास कुछ काम नहीं रहेगा तो क्या होगा फिर? वो गुंडागर्दी करेगा। या अगर किसी के पास यहाँ काम नहीं, वो गुंडागर्दी करेगा। अग्निवीर कहलाया जाएगा भाई, अग्निवीर। क्या नाम हो गया सर आपका? दुष्यंत यादव, दुष्यंत 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 यादव। दुष्यंत यादव जी, आप एक मिनट रुक जाइए भैया, एक मिनट रुक जाइए। हाँ क्या सर? 1 घंटा भी फौज में रहेगा तो आदमी ऐसा नहीं सोच सकता देश। हाँ, नहीं सोच सकता देश। दुष्यंत यादव जी कह रहे हैं कि 4 साल बाद आके वो आतंकवादी बनेगा। बताइए, क्या ये देश का भविष्य है क्या? हाँ। इटावा के रहने वाले हैं, इटावा के रहने वाले हैं दुष्यंत यादव जी। वो ये बात कह रहे हैं इतने सारे लोगों में खड़े होकर कि 4 साल बाद जब अग्निवीर से लौटेंगे सैनिक तो वो आतंकवादी बनेगा। गलत है, गलत है, वो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। एक दिन भी, 1 घंटा भी, जैसे इन्होंने कहा ना, 1 घंटा भी जाएगा तो भी आतंकवादी है। सोच सकते 1 घंटे को छोड़ो तुम। एक बार वर्दी अगर बदन पे आ गई ना, एक बार भी आ गई ना, कभी सोचेगा भी नहीं हो। नहीं सोचे, सोच गलत है इसकी, गलत है साहब। हिंदुस्तान युवा है, युवा ऐसा सोच रहा है हमारे घंटे ही बनेगा, आधे घंटे के लिए बनेगा, आतंकवाद कभी नहीं बनेगा, वो नहीं बन पाएगा। सोच गलत है अगले की, बिल्कुल नहीं बनेगा, सही बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बनेगा। बनेगा। फिर क्यों कहते हैं लोग, क्या हमारे नेता ऐसा, क्योंकि राहुल गांधी जी कह देते हैं कि चपरासी बनेंगे, वो आके उन्हें धक्के मार के, जूते मार के निकाला जाएगा। राहुल गांधी जी के ये शब्द हैं कि जूते मार के निकाला जाएगा अग्निवीरों को। बिल्कुल नहीं यही निकालेगा, होगा क्या? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कि नेता ऐसा बयान देते हैं तो जनता पर असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? ये तो गलती हो गई, हटाओ ना यार। देखेगा जो होगा वो देखा जाएगा। अभी 4 साल के बाद कहा क्यों ऐसा जो है, 4 साल के बाद देखा जाएगा जो होगा। 4 साल बाद देखा जाएगा। और क्या? सोच समझ के बोलना चाहिए। मैंने आदमी को सोच समझ के बोलना चाहिए। भले ही 1 घंटे के लिए जा, लेकिन बदमाश नहीं बनेगा बिल्कुल भी। कसम खाई जाती है, आतंकवाद नहीं बनता कभी भी। कसम खाई जाती है उनको, पहले पीछे मुड़ के तेरे गोली मार देगा। कभी सोच रहा हो तो गोली सीने पे खाएगा, गोली सीने पे। हाँ, आतंकवादी नहीं आतंकवादी नहीं बनेगा। नहीं, आतंकवादी तो बिल्कुल नहीं बनना, नहीं, बिल्कुल बहुत खराब होता है। और हमारे देश की धरती में आतंकवादी बन के क्या मतलब है? नहीं, वो कह रहे हैं कि अग्निवीर से जब लौटेंगे 4 साल बाद तो वो आतंकवादी बनेंगे। नहीं बनेंगे, कोई नहीं बनेगा। ऐसी बात नहीं, बड़ा भाई फौज में, आर्मी में, आसाम राइफल में। अगर जो अभी जो रिटायरमेंट लेके आ रहे हैं, क्या आतंकवादी बन गए क्या सारे? नहीं, बिल्कुल नहीं बनते हैं, नहीं, गलत है, गलत सोच है, सोच गलत है उनकी। फिर क्यों कह रहे हैं ऐसा? सोच गलत है भाई साहब, क्या बोल रहे हैं, सोच ही गलत है। यही देश का युवा है। युवा ऐसा नहीं है, युवा बहुत बढ़िया है, बट अभी क्या भी नहीं, 1-2 जने ऐसे निकल जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी कहते हैं कि अग्निवीरों को जूते मार के निकाला जाएगा, और उन्हीं के समर्थक आज कह देते हैं कि देश के जब अग्निवीर लौटेंगे तो वो आतंकवादी बनेंगे। राहुल जी ने तो बोला था आलू से सोना भी निकलेगा, बट वो थोड़ी हो रहा है अभी, तो वो होना मुश्किल है, नहीं होगा वैसा। मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। आलू की फैक्ट्री वो नहीं बना पाएगा, आलू की फैक्ट्री सब। बनता है खेत में, आलू की फैक्ट्री लगा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी खोलने वाले थे यूपी नहीं, के नहीं। अंदर। आलू की फैक्ट्री खोलूंगा मैं। आलू खेत में होता है, फैक्ट्री में होता है, ये बताओ। खेत में होता है, फैक्ट्री में होता है आलू। राहुल गांधी बोला आलू फैक्ट्री खोलूंगा मैं। राहुल गांधी के घर होता है, भाई सोनो बना लेता है, चाहे भाई सोनो बना लो, चाहे आलू बना लो, दही बना लो। कहाँ से आ रहे हैं आप अंकल जी? हम बैंक से आ रहे हैं। बैंक से आ रहे हैं। क्या करते थे इससे पहले? बैंक में ही है पहले से? नहीं, पहले आर्मी में। आर्मी में थे? अरे आपकी तो बहुत जरूरत थी हमें। अभी एक भैया यहाँ खड़े थे, वो कह रहे हैं कि जब अग्निवीर पर बात चल रही थी कि जब अग्निवीर से लौटेंगे ना तो आतंकवादी बनेंगे सैनिक 4 साल बाद। आतंकवादी बने। हाँ, जब कांग्रेस का राज्य था हाँ, तो हम लोगों को दिल्ली परमिशन भेजा नहीं पड़ती कि हमें परमिशन दो कि हम गोली चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। ठीक है, हमारे ज़माने में हमको परमिशन लेनी पड़ती। आज मोदी जी ये तो परमिशन नहीं है, मारो गोली सीने पे। ठीक है, खुली छूट है। ठीक है, इससे और हमें क्या चाहिए? हमको खुली छूट मिल रही है और हमको क्या आप चाहिए? आर्मी से रिटायर्ड हैं। आर्मी से रिटायर्ड जब हुए हैं आप, तो आपने सोचा कि मैं आतंकवादी बन जाऊं, मैं गुंडागर्दी करूं यहाँ? एक देखो ना, बंदूक टंगी है, हम तुम जनता के बीच में खड़े हैं, हम आतंकवादी क्यों बनेंगे? देखो, हमें 38,000 रुपए पेंशन मिलती है। ठीक है, और 22,000 रुपए और प्लस पीएफ यहाँ कटता है। 22,000 मिलते हैं, पीएफ कटता है। ठीक है, अभी भी हम 50-55 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। ठीक है,
अगर हम न कमाएं, हम ये कहें कि हमने कमाए ला वो तो बैठ के खाएंगे, कहाँ से अगर आएगा? आप पैसे भी ना कमाए, आपके पास नौकरी भी ना हो, तो भी क्या आतंकवादी बनेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आर्मी से रिटायर्ड है आप। आतंकवादी कौन बनता है? हाँ। आतंकवादी कौन बनता है? जो हराम का खाता है। ठीक है, हराम को चाहिए, काम नहीं चाहिए, हराम का मिले। ठीक है, हमको हराम का इनका पैसा है तो हमको मिल जाए। ठीक है, हम इनका पैसा छीनने को ही तो आतंकवादी बनेंगे, वैसे क्यों बनेंगे? इनका पैसा हमको मिल जाए, अब इनको मारेंगे, आतंकवादी कर परेशान करेंगे तभी तो पैसा मिलेगा। तो आतंकवादी कौन मिलता है? जो काम नहीं करता है। ठीक है, जो मेहनत करेगा वो आतंकवादी क्यों बनेगा? तो सेना से लौटने के बाद ऐसा तो नहीं है आतंकवादी बन जाएंगे कहीं लोग? ये जितो कहने वाले कुछ भी कहते रहो, किसी का मुंह पकड़ जाता है। कह के चले गए एक भैया। वो तो कुछ भी कहते रहो। आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो ये आर्मी से रिटायर्ड हैं, इस समय बैंक में जॉब कर रहे हैं। अभी दुष्यंत यादव जी ने कहा था कि जब 4 साल बाद अग्निवीर लौटेंगे ना तो वो आतंकवादी ही बनेंगे, क्योंकि उनके खाने को नहीं मिलेगा। मेरी 65 साल की एज है गई। ठीक है, 59 में मैं रिटायर हुआ, 59 साल का रिटायर हुआ। 5 साल हुए जब है गई मैं नौकरी बैंक में करते हुए। अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने घर पर बैठ के खाऊँ तो बैठ के खा सकता हूँ। भाई मुझे 38,000 रुपये मिल रहा है, मैं बैठ के खा सकता हूँ, क्यों नहीं खाए रहो? भाई मुझे पैदा करना है, देश को बचाना है, आतंकवादी नहीं बनना है। सो कम मुझे माया को लूट लो, को लूटो। मुझे आतंकवादी नहीं बनना, ना आतंकवादी शिक्षा देनी है। मैं तो अपने बच्चे से कहता हूँ मैंने कमाया उससे तुम कमाओ। ठीक है, बच्चे ही ट्रैक्टर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है, हमको जब बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं तो हमको बहुत खुशी है। जैसे हम आगे बढ़े तैसे हमारे बच्चे आगे बढ़े, इससे बढ़िया खुशी कोई नहीं है। ठीक है, जो इसके बच्चे सही हैं, इसका परिवार सही है, उससे बढ़िया कोई बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 4 पैसे पैदा करेगा तो फिर जेब में धल्ले को तो सीना चौड़ा होगा। ठीक है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, कमाएंगे ही नहीं, तो हम तो ये भैया को छीनेंगे, इनको छीनेंगे, करेंगे क्या? और भाई मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेहनत करना जरूरी है। तो अभी बात हो रही थी कि अग्निवीर से जब हमारे अग्निवीर लौटेंगे तो वो आतंकवादी बनेंगे 4 साल बाद। लेकिन देश की जनता ने जवाब दे दिया, अगर हमारे देश के नागरिक जो सेना में जाएगा, अगर वो 1 घंटे भी ना अपने सीने पर वर्दी पहनेगा ना, तो वो आतंकवादी कभी नहीं बनेगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग सोचते हैं, किसी योजना का ऐसा विरोध करते हैं, एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि जब अग्निवीर लौटेंगे तो वो उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो उस रोजगार के चलते वो आतंकवादी बनेंगे। तो उनको साफ साफ बता दिया है जनता ने कि कभी उनकी सोच ऐसी नहीं होगी। आपकी सोच भले राजनीति के चक्कर में ऐसी हो गई हो, आप उस मानसिकता से ग्रस्त हो गए हो कि आप अपने सैनिकों पर भी सवाल खड़े कर रहे हो, तो ये आपकी सोच पर निर्भर है। ये हमारा सैनिक हमेशा देश के सम्मान के लिए हमेशा खड़ा रहेगा।